और टीम्स बिल्कुल उस चीज़ का फ़ायदा उठानी भी चाहिए। और वही चीज़ मैं वाइल्ड फैंस को करते हुए देखना चाहता हूँ इस टाइम। अगेन शुरुआती विंडो में दोबारा इन्होंने फाइट्स ली थी, 3 खिलाड़ी जल्दी खो दिए थे। स्प्रे गॉड इकलौते हैं जिनको कुछ सक्सेस मिला था, लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। सबके बीच में एलीट नोवा, जिनके बारे में हमने पहले बातचीत करी थी, कि माफिया ने गॉब्लिन को गिरा दिया, फिनिश भी सिक्योर कर लिया आराम से। स्टेज 3 है, रिकॉल का मौका, लेकिन टावर आसपास उतना है नहीं। यू लिन पे एक रिकॉल टावर जरूर है, बट सोल काफी ज्यादा आगे उस टाइम पे, और वो भी ब्लू के अंदर जाएगा। आई थिंक सो अभी 3 खिलाड़ी के साथ ही इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसमें मोर्चा संभालते हुए लेजेंड बाकी कॉन्स्टेंटली जा जरूर रहे हैं, लेकिन एक नेड अगर सामने से अच्छा आया तो दिक्कत आएगी। और एलीट नोवा ने कल दिखाया था कि नेड परेड कितनी अच्छी है उनकी। हल्का सा विजन दिखा माफिया के ऊपर, लेकिन बच गए। रीपोजिशन अच्छा किया उन्होंने खुद को। माफिया ओवेस दोनों आपके सामने, स्केरी वेनम पीछे की तरफ सपोर्ट देते हुए। और अगर यहाँ ओपन में फाइट होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है सोल को, कि राइट साइड में पूरा ओपन ग्राउंड है, पीछे की तरफ हमको K9 के प्लेयर्स भी देखने को मिल गए थे, तो थर्ड पार्टी का बहुत बढ़िया मौका मिल सकता है उनको भी। प्रॉब्लम तो होगा जरूर यहाँ पे। जेनेसिस वर्सेस आउटरेज के बीच में भी एक फाइट होती जरूर थी, और आई थिंक इट्स अ कंप्लीट स्वीप। आउटरेज को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया, और मे बी शायद रिकॉल होकर वो वापस आएंगे, बट जेनेसिस ने अपने फिनिशेस उठाने थे, उठा लिए हैं। और 8 बिट के खिलाड़ी भी आसपास मंडरा रहे हैं, मौके का इंतजार में बैठे हैं वो। जेनेसिस के पास ऑलरेडी 9 फिनिशेस हैं, दे आर ऑन अ रोल। आइकुसोल ने भी एलीट नोवा पे पूरा दावा बोला है, और स्केरी जॉन ने करारा जवाब देकर उनको होल्ड बैक कराया है। बट 8 बिट के 2 खिलाड़ी ओपन के अंदर नॉक। 8 बिट की सिचुएशन भी उनके फेवर में नहीं टर्न आउट हो रही है। स्कैड बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये। एक अच्छा खासा गेम कन्वर्ट कर सकते थे वो, लेकिन यहाँ पे एक क्लस्टर के बीच में फंस गए, और उसका नुकसान भरपाई तो करनी पड़ेगी अब आपको, क्योंकि जेनेसिस भी पुशअप करेगी। हाइपर कैट्स ऑलरेडी आपके पीछे की साइड है, सामने ऊपर की तरफ जाओगे तो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स। और ये तो तब है जब 0R के प्लेयर्स अभी तक एंट्री कर नहीं रहे हैं। मिथ आइरिस के प्लेयर्स भी आएंगे, और भी बाकी सारी टीम्स धीरे धीरे करके आगे आएंगी। काफी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुकी है इस टाइम पे वो पूरी टीम। ओमेगा वो भी प्ले जोन से नॉक होते हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको रिकॉल करा था इस टाइम पे, तो वो भी प्रॉब्लम है। सोल और एलीट नोवा के बीच की फाइट वापस कंटिन्यू होती हुई अगेन। ऑपोनेंट को बुला लिया था उन्होंने, कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो भी वापस आ जाएंगे। also back into the action as well। सामने ओवेस को अपने डाउन कर रखा है वेनम, मोर्चा संभाला, एक खिलाड़ी गिराया। लेजेंड केज भी बहुत ज्यादा लो, वापस गाड़ी से निकले हैं, एक बढ़िया नॉक जरूर निकाला, लेकिन सामने 2 खिलाड़ी नहीं बचा पाए खुद को इस टाइम पे। नकुल पीछे खड़े हुए हैं, सपोर्ट की कोशिश, बट नहीं कर पाएंगे कुछ। एलीट नोवा इस 8 यूएल और रादर सोल को वाइप आउट करती हुई। ये कोशिश अच्छी थी दोनों तरफ से, और मैं तो कहता हूँ जब भी लेजेंड के आसपास फाइट हो और व्हीकल खड़ी हो, भाई थोड़ा सा ध्यान से, जिस तरीके से खिलाड़ी सीट चेंज करता है और आगे भागता है, मजेदार। बट ओवेस कितनी कम एचपी के अंदर वो फर्स्ट एड पॉप करा और गेम के अंदर वापसी करी। दोनों तरफ से बढ़िया फाइट देखी गई है। K9 की जो दो जॉड है वो सिचुएशन के अंदर अपने लिए कुछ फ्री फिनिशेस गैदर करने की कोशिश कर। अफसोस की बात तो वाइल्ड फैंस की है, बिकॉज़ उनका आईजीएल सेंस है यहाँ पे टेकन डाउन सिचुएशन के अंदर। फिर से जितनी बार हमने ये चीज होते हुए देखी है, और इस बार भी एग्जैक्ट सेम चीज। जहां वो जा रहे थे वहां पे वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ऑलरेडी आपके सामने थे, तो वो प्रॉब्लम। सदर्न एंड के ऊपर सारी टीम्स आपस में लड़ती हुई, वन सेम थिंग। वाइपर फिलहाल नॉक होते, एक अच्छा 3 पॉइंटर। पर कैट्स अभी भी खड़े हुए हैं, स्किप सामने है। स्किप्स को काम इस टाइम पे गेम खराब कर, क्योंकि वो यहाँ से बच के तो नहीं जाने वाले। हेक्सी 0R के प्लेयर्स जो पीछे की तरफ से आ रहे थे, उनको रोकने के लिए थोड़ी देर शॉट्स फायर कर रहे थे, फायदा जरूर हुआ, लेकिन अब आपको क्लस्टर के थ्रू पुश करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या आप साउथ जाएंगे, क्योंकि 2 खिलाड़ी सदर्न एज पे जोन के अंदर ऑलरेडी हैं, और यस वही चीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिनिशेस एक्सप्लोरिंग एट एवरी सिंगल प्लेस। नोमी उन्होंने हंटर्स को गिराया जरूर, तो ये एक हल्की सी अपॉर्चुनिटी बनी है उनके पास,
तो नेबुला पे से इस गेम के अंदर अच्छे खासे फिनिश सिक्योर कर लेगी, फायदा उसका उठाया। स्किप्स की बात कर रहे थे हम, वो बचने की कोशिश थी बट पकड़े गए व्हीकल एक्सप्लोजन में। जेनेसिस अभी भी वो कॉन्स्टेंट फाइट लेती हुई, नेबुला के ऊपर भी शॉट्स थोड़े फायर किए जा रहे हैं बिकॉज 0R के प्लेयर्स अभी भी पीछे खड़े हैं। मैन दिस क्लस्टर इज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स आउट। इट डिपेंड्स आपके पास आपका हार्ड कवर कैसा है। जितनी भी टीम हार्ड कवर के अंदर है उनके पास फिर भी अगले जोन में जाने की जरूरत हो सकती है, उनके पास मौका मिल जाएगा उन्हें। तो जितनी टीम अब लेट रोटेट कर रही है, ओपन्स के अंदर गुजर रही है, बिकॉज ऑलरेडी वो हार्ड कवर टेकन डाउन है एंड वहां से कांस्टेंट सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और उनमें से एक टीम है यहाँ पे 0R, ऑलरेडी चंदन को गवा चुके हैं और मौसम पे शॉट्स भी ले गए हैं। अच्छी बात यह है कि उनके आसपास एक बोल्डर है, आपके पास रेजेस भी है और रोंडो की खूबसूरती है भाई, ग्रेनेड पड़ता है, डिप आ जाता है और डिप का आप फायदा बना सकते हैं अपने गेम प्ले में। बट सेंटर में बैठती है आपकी रैपिड क्योस एक और टीम जो तीसरे स्टेज पे है, तीसरे पेज पे है, सेकंड पेज के लेटर स्टेज या तो अर्ली थर्ड पे, उनके भी पॉइंट जरूरी है। बट वाइल्ड फैंग्स फाइनली स्टेपिंग अप, एक बड़ी टीम का बड़ा प्लेयर यहाँ पे नॉक करके दिखाया है बस के रॉनी को। और जरूरी भी है, रॉनी ऑलरेडी वो फिनिश लीडर बोर्ड में D1 पे हमने देखा था, टॉप 5 के अंदर थे, बाद में थोड़े से पीछे जरूर हो गए तो वो मोमेंटम ना मिले उनको। वही चीज़ अभी कोशिश कर रहे हैं वाइल्ड फैंग के प्लेयर्स की, फाइट लेना जरूरी हो। पीछे की तरफ से गोली पड़ी आती, उन्होंने खराब करने की कोशिश करी है गेम पे, इस लाइव वो से फाइट कर रहे हैं बट गेस व्हाट, वशिष्ठा एम बॉट अभी भी जिंदा, उनको गोटेन से ये फाइट जीतनी है। गोटेन हैज बीन अ प्लेयर जिनके बारे में हमने हर बार तारीफ करी है और खड़े उतरते हैं उस परफॉर्मेंस के ऊपर, उस हाइप के ऊपर। अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने प्लेयर की जिंदगी यहाँ पे जाने भी नहीं दी, एक अच्छा फाइट भी निकाल के दिया और वाइल्ड फैंग्स को गेम के अंदर जिंदा रखा है। और आज सेंसे ने बोला था जितने भी उनके पास फिनिश कार्ड है वो सब यूज करेंगे, उसका फायदा भी उठाते हुए दिख रहे हैं। बट हेक्टर वो यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाए, अफसोस। नेबुला क्रेटोस ही गॉट वन नॉक, मॉर्टी को गेम से बाहर निकाला। और थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी मॉर्टी की जो पोजीशन थी काफी ज्यादा ऊपर थी और वहां पे तो आउटरेज के स्लग भी अब हमें अलविदा बोलते हुए देखे हैं। बहुत मिक्स मैच फाइट हो रही है बिकॉज इतना छोटा जोन है, इतनी सारी टीम्स है, एक एंगल से फाइट हो ही नहीं रही है। अगर आप थोड़ा सा भी ओपन जाते हैं, मल्टीपल टीम्स आपको टेक डाउन करने का पोटेंशियल रखती है। एग्जैक्टली ओपन के अंदर लेकिन आपने ड्रॉप्स मंगा रखी है, उसके पीछे आप छुपे हुए हैं, बट आप एक साइड से सेव हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। मल्टीपल साइड आपके पास मैप इन्फॉर्मेशन है, नहीं है तो पनिश करेंगे। जैसे आप देखिए ZA की बात है, पूरी टीम जो बच गए बट अब बैक साइड से आ रही है 8 बिट शुभ के लिए फ्री फ्लैग होगा और कुछ नहीं। और कल यही स्काउट ने करके दिखाया था दो टीम्स के अगेंस्ट। बिल्कुल को दो फिनिश में निकाले थे उन्होंने अपनी टीम के लिए। फिलहाल नेबुला काफी टाइम के बाद हमें इतना लेट तक सरवाइव करते हुए दिखे, वो भी तब जब एलिमिनेशंस में इतना आगे हों, और यही चीज कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपने शुभ के बारे में मेंशन किया था, उन्होंने वो फिनिश सिक्योर जरूर कर लिया है, सिंगल हैंडेडली रोक रखा है उन्होंने फिलहाल हाइपर कैट्स के प्लेयर्स को भी आगे आने से। वेस्ट में मैप पे ऑलरेडी वो एक टीम, लेकिन गेस व्हाट, इन सब के बीच में नेबुला डिसाइड किया स्लैम करने का, गिराया एक और खिलाड़ी और 0R का गेम यहीं समाप्त। भाई नेबुला या तो इतना एग्रेसिव खेलती है या तो बिल्कुल दिखती भी नहीं है गेम के अंदर कहाँ गई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हर एक लम्हा, हर एक मूवमेंट कितना ज्यादा क्रूशियल है, उन्होंने स्लैम इन करा विदाउट गेटिंग एनी डिसएडवांटेज, कोई नॉक नहीं खाया, सीधा गेम से बाहर निकाला सामने वाले खिलाड़ी को। काफी काबिल अद्भुत गेम प्ले है यहाँ पे नेबुला का, नो डाउट। अब उन्होंने अपने आप को ना मैप के अंदर कोने कोने के अंदर बांट लिया, एक अच्छा सेटअप है उनके पास और अब वो आराम से और अप्रोच बढ़ा सकते हैं। बट सेंटर पे बैठी टीम रैपिड क्योस, इनका भी सवार रहेगा, बट निंजा आई थिंक उन्होंने एक अच्छा एंगल ढूंढा है और आदि को यहाँ पे नॉक किया है। IGL को गिराया आपने नेबुला, मैं बोलने ही वाला था कि कहीं हमने इतनी तारीफ कर दी हो वो कास्टर्स कर्स ना लग जाए उनके ऊपर, और फिलहाल दो अलग अलग जगह से फाइट लेनी पड़ रही है उन्हें। निंजा ऑलरेडी खड़े और गोटेन को देख लिया, हल्का सा शॉट फायर करने की कोशिश और बढ़िया कनेक्शन, फाइनली गोटेन को भी नॉक किया है। तो क्या वो फिनिश चोरी हो पाए? गोटेन में काफी सारे शॉट्स लिए गए और आई थिंक 2 सेकंड के बाद वो नॉक हुए और मे बी शायद गोटेन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस एंगल से भी उन पे गोली लग सकती है। अब जो है सो है, गोलियां लगी है, वो नॉक हुए, टीम की जरूरत पड़ेगी और रीसेट की जरूरत पड़ेगी। सैंटा ESP के जो पनिशर है उनको अभी तो मरम पट्टी लगेगी और उनका गेम से यहाँ पे समापन हो चुका है। फाइट भी एलीट नोवा के खिलाड़ी कर रहे हैं उनसे जिन्होंने सोल को बाहर किया था, तो ऑब्वियसली बड़ा नाम है आपके सामने। फाइनली ग्लैडिएटर्स भी हल्का से इसको मोशन के बीच में आती हुई, बट इट्स नॉट द फाइट दैट दे हैव चोजन। K9 वो आगे बढ़ रहे हैं उनकी तरफ, गेस व्हाट, नियो को भी बाहर कर दिया, जस्टिन इकलौते सामने ऊपर खड़े हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं फिनिश और सिक्योर करने का। स्नो जॉर्ड बेली सर्वाइविंग, पर क्योंकि नॉक्ड है तो और ज्यादा दिक्कत, और जस्टिन
टॉरस उनके सामने कैन डिवाइड द बॉल विद द हॉर्न्स एंड ही विल। मतलब फिजिक्स मैकेनिक्स आई डोंट नो हाउ, बिकॉज़ जंप शॉटगन देखा था, जंप ऑग पहली बार देख रहा हूं मैं यहाँ पे। और ऐसी सिचुएशन में जब आप आखिरी खिलाड़ी बचते हैं और यहाँ पर ऐसा कारनामा करके दिखाना हैरान कर देता है जरूर। अभी तो प्ले जोन से भी लोग अपनी जान गंवाते दिख रहे हैं और लगता है नेबुला ने वो डेस्परेट अटेम्प्ट किया और अपने प्लेयर गंवाना चालू कर दिया। बिकॉज रेडनेट एक्सपार्क मेकिंग श्योर कि भाई हमारे पास सर्कल का एक अच्छा स्पॉट है, हम किसी को मुंह तक दिखाने नहीं देंगे। जितनी बार भी नेबुला ने कोशिश करी है वो सारी कोशिश नाकाम ही हुई है। Exactly. और वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू। और गो सोलो ने वो ओपनिंग ढूंढ ली यहाँ पर 8 बिट के ऊपर। 8 बिट के पास अभी तक पोजीशन एडवांटेज थी, बट गेस व्हाट, नो अब नहीं है। और ये गेम भी उनका काफी साधारण, काफी नॉर्मल रहा। एक फायदा उनका बस अच्छा ये हो गया कि वो 7 फिनिशेस पावर जोन में निकाल लिए थे, तो उससे जो उनके फिनिशेस को बूस्ट मिलेगा और टोटल फिनिश पॉइंट्स को, उससे वो थोड़ा सा खुश रहेंगे इस टाइम पे। ये तो किस्मत है कि आप रोंडो के मैप पे पावर कार्ड्स का इस्तेमाल कर नहीं सकते, वरना अभी तो कहाँ ही पहुंच चुके होते वो। और इस बार एलीट नोवा ने डिसाइड किया है सैंटा के ऊपर स्लैमिश करने का, मूविंग अप एज वेल डोन स्ट्राइक कर रहे थे नॉक करने का, बट नहीं निकाल पाए वो। माफिया, ये खिलाड़ी नहीं रुक रहा है आज। स्केरी जॉर्ड के साथ मिलकर इन दोनों ने 10 फिनिशेस निकाल लिए अपनी टीम के लिए। वेनम के हाथ में 1 और पूरा नॉर्थ और ईस्टर्न प्रे अब सिर्फ एलीट नोवा कंट्रोल करती हुई। एलीट नोवा यहाँ परफॉर्म कर रही है, मुझे चिंता 8 बिट और वाइल्ड फैंक्स की हो रही है, बिकॉज ये 3 टीमें थी जो लीडर बोर्ड पे बॉटम पे थी, और जैसी परफॉर्मेंस अभी माफिया और स्केरी जॉर्ड दिखा रहे हैं, आई थिंक जस्ट आफ्टर दिस गेम उन्होंने स्कोर बोर्ड के अंदर कुछ इज्जत और कुछ पॉइंट्स तो जरूर कमा लिए होंगे। जो टेंशन पूरे कॉन्स्टेंटली उनके आसपास मंडरा रही थी कि भाई एलिमिनेशन के दरवाजे ना खटखटाने पड़ जाएं, वो टेंशन थोड़ी देर के दूर जरूर होगी। और आज के दिन में तो मल्टीपल मैचेस उनके पास, एक आधा गेम और ऐसा, आई थिंक एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। बट RNTX दे जस्ट अब्यूजिंग दैट हार्ड कवर। उस हार्ड कवर पे बैठ के जो अफरा तफरी मचा रखी उन्होंने, लेफ्ट राइट टॉप सेंटर जो दिख रहा है उस खिलाड़ी को सप्रेस किया जा रहा है। बिल्कुल, नेबुला को भी फाइनली बाहर का रास्ता दिखाया गया इस टाइम। मौका ही नहीं था उनके पास, सर्कल उनसे दूर शिफ्ट होता हुआ, सामने सारी टीम्स। और अब अगेन द स्मार्टनेस ऑफ एलीट नोवा। माफिया ऑलरेडी स्काउट आउट कर रहे थे उस जोन को जहां पे अभी सर्कल आया है, सो दे ऑल कैन स्टिल मूव इन टुगेदर। और इन सब चीज़ों के बीच में RNTX अब इनको 2 तरफ से फाइट लेनी पड़ेगी। एक तरफ जस्टिन है जो इनको परेशान करेंगे, एक साइड से गोटेन है तो थोड़ी दिक्कतें दे सकते हैं। गो सोलो रैपिड क्योस ऑलरेडी अब हल्का सा सदन ऑफ सेंटर की तरफ। सब चीज़ों के बीच में एक अगर टीम काटा बन सकती है वो आयरिस स्मिथ है। देखना पड़ेगा कि वो कितनी देर तक यहाँ पे जिंदा बन सकते हैं, बिकॉज़ आई एम प्रीटी श्योर एलीट नोवा को आइडिया तो है, देयर माइट बी सर्टेन प्लेयर्स देयर। माफिया अभी भी वो स्काउटिंग करते हुए, स्केरी जॉर्ड ओवेस दोनों पीछे की तरफ बैठे हैं। स्केरी जॉर्ड फाइनली, कल हम पूछ रहे थे कि कहाँ है वो खिलाड़ी जिन सब की बदौलत ये टीम उस ऑफिशियल इवेंट में टॉप 3 आई थी। फाइनली वही रूप इनका वापस दिखता हुआ। लवली नेट, बहुत ही ज्यादा मजेदार। माफिया इमैक्युलेट, इवन दो पकड़े गए वो, और फ्रैगर ने उनके ऊपर वो नॉक निकाला था फ्रॉम रैपिड क्योस ऑल द वे फ्रॉम अराउंड दैट सेंटर, लेकिन अपना काम तो कर दिया। अब वो फिनिश को बस सिक्योर करने की कोशिश है, वो बचा नहीं पाएंगे अपने प्लेयर को। और ये हल्की सी दिन दहाड़े चोरी की गई है उस फिनिश में। फ्रैगर इज गोटेड प्लेयर ऑफ रोंडो। कल का रोंडो भी इस खिलाड़ी ने आड़े हाथ सिंगल हैंडली बचाया था टीम रैपिड क्योस के लिए, और आज भी ऐसा ही कुछ करते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक 5 से 6 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं और अभी भी इज लुकिंग सुपर गुड। बढ़िया पोजिशनिंग, भली फिनिशेस खुद निकालना हो या किसी की चोरी करना हो, ये खिलाड़ी बिल्कुल भी शर्म नहीं करता। लेफ्ट बहुत ही खूबसूरत। बट अब मुझे एक चिंता हो रही है टीम RNTX के लिए। अगर ये जो जोन है इनके हार्ड कवर से बाहर जाता है और ये जब बिल्कुल एक वॉक ऑफ फेम पे जाएंगे ना, वॉक ऑफ शेम ना कन्वर्ट हो जाएगा, सबकी जो नजरें होंगी ना कॉन्स्टेंटली इन पे होने वाली है, स्पेशली गो सोलो रैपिड क्योस, बिकॉज इनका चिकन डिनर छीनने का जो पोटेंशियल है वो RNTX के पास है, वाइस वर्सा। आई थिंक जस्टिन को रंगे हाथ पकड़ा गया है, वो धीरे धीरे स्नीकी रास्ते से वो हार्ड कवर की तरफ जा जरूर रहे थे, बट उनको टेक डाउन करा, गेम से बाहर किया। और इसी एंगल के अंदर स्केरी जॉर्ड ने भी IGL साहब निंजा को टेक डाउन किया है। अब ये एक टीम है जो कि अब सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। एलीट नोवा ऑलरेडी
टीम्स टॉप 4 के अंदर तो आ चुके हैं इस टाइम पे। अगर एक बार डैडी भी बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो टॉप 3 कंफर्म मिल जाएगा। RNTX को कोई दिक्कत है नहीं, बिकॉज अगेन वो कवर्स के अंदर है। और क्राउड में ये बोलने वाला था कि इकलौती एक चीज़ है जो चिकन डिनर छीन सकती है इस टीम से, और वो है सर्कल। अगर इनसे दूर शिफ्ट हो गया तो इनको अपने कवर से बाहर आना पड़ेगा, और फिर बाकी सारी टीम्स इनको गेट कीप कर सकती हैं। एडिशनल कवर्स मंगवाए जा रहे हैं बाय अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हियर। कोशिश है कि उन सब के पीछे चलते वो मिशन डिनाई हो, लाइन ऑफ फायर डिनाई हो, कि आराम से कैप कवर कर सके। ये सिचुएशन है, दिस इज अ ब्राइट विंडो। अभी RNTX और एलीट नोवा के बीच में अभी भी जगह है। अगर RNTX इस गेम के अंदर चिकन डिनर निकालना चाहते हैं, दे नीड टू स्लैम इन टुवर्ड्स एलीट नोवा। उनको एक टॉप एंगल लेना पड़ेगा, बिकॉज रैपिड क्योर्स की पोजीशन फिर भी रिवील्ड है। ये घर पे बैठे बैठे इंतजार करना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो सकता है। और अच्छी बात ये भी है कि अभी हमें ऊपर से दिख रहा है कि एलीट नोवा के 2 खिलाड़ी मौजूद है, बट ये एक रिस्क है जो उनको लेना पड़ेगा। अगर ये रैपिड क्योर्स की तरफ गए तो मे भी चीजें बिगड़ जाएगी, बट अगर आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी दिखी है डैडी आरिस की तरफ, और उस डिप में अब आने वाला है खूबसूरत ग्रेनेड का कनेक्शन कभी भी बन सकता है, और डैमेज पड़ा भी जरूर। डैडी को अंदाजा हो जाना चाहिए कि उनकी पोजीशन ऑलरेडी लीक हो चुकी है, और ऐसे ही ग्रेनेड्स की वर्षा होती रहेगी। बेहतर यही रहेगा कि फॉल बैक करें, नया एंगल बनाएं, बट ओपन में है, कितनी देर अपनी सांसों को और कायम रख सकते हैं। हल्का सा कदम इधर उधर हुआ, जल सकता है इंसान। गलतियां, ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। RNTX हल्का सा बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। निंजा स्पेसिफिकली हैज बीन सो वेरी एक्टिव। डैडी फिर से दोबारा चिप डाउन हो चुके हैं। दिस नेड विल डू द जॉब। फाइनली ओवेस ने उनको बाहर किया इस टाइम इस गेम से। तो टॉप 3 कंफर्म हो चुका है एलीट नोवा का। अब उनको बस वेट करना है इस फाइट के पूरा होने का, जिसमें टॉक्सिक फिलहाल तो खड़े हुए हैं, लेकिन फटाफट से सर्कल के अंदर भी जाना पड़ेगा। इज ऑलरेडी हॉपिंग बैक इनटू प्रॉब्लम। ये मोलोटॉव बढ़िया थी, उन्होंने बिल्कुल जो क्रॉस सेक्शन था वहां पे मोलोटॉव कर रैपिड क्योर्स को फोर्स करा आगे जाने का, और इसी वक्त के अंदर फ्लैश को भी नॉक करना, और पीछे से मदद आ रही है एलीट नोवा की तरफ से। RNTX उनके लिए भी कुछ ज्यादा फेवरेबल होगा नहीं, बट इस सिचुएशन के अंदर 2 प्लेयर उन्होंने गंवाए। नाउ इट्स अ 2v2 बैटल, और ब्लू जोन का कांस्टेंट पुश है यहाँ पे RNTX के पास। मैंने बोला था वो हार्ड कवर पे बैठे रहना, हाथ जोड़ के, वहां पे फायदा होगा नहीं, ओपन में आना जरूरी था, और वो फायदा अब एलीट नोवा उठा रही है। एक प्लेयर की पोजीशन पता चल भी गई थी, नॉक भी कर दिया था, लेकिन रिटर्न नॉक आया स्कैरी जॉर्ज की तरफ से। डबल डिजिट फिनिशेस की तरफ जाने की कोशिश है इस एक खिलाड़ी की। प्रोटॉन जिंदा हो नहीं पाएंगे। निंजा के कंधों पे अपना वो पुराना फॉर्म दिखाना, सामने 2 प्लेयर खड़े होने की कोशिश, लेकिन एलीट नोवा जो सवाल इस टीम से पूछा दिन की शुरुआत में पहले गेम के अंदर, उसका जवाब देती हुई। They just want us to apologize। वो चाहते हैं कि कितने सवाल पूछे हमसे, कितना शक किया हमारी परफॉर्मेंस पे। एक गेम ये लीजिए, संभालिए, बिकॉज टेबल के बॉटम पे थे विद दिस परफॉर्मेंस। बिकॉज इस गेम के अंदर बढ़िया बीजीएमआई भी खेली है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी दिखाया है, और चिकन डिनर भी निकाला है। बम्पर बोनांजा गेम यहाँ पे एलीट नोवा की तरफ से, एंड आई एम हैप्पी फॉर ओवेस। आज भावना को आसानी नहीं होने वाली चीज को डाइजेस्ट करने में, बिकॉज भावना द क्रिटिक 101 है हमारी। बिल्कुल बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी। द बॉयज स्केरी जॉर्ज, वेनम, माफिया एंड ओवेस फाइनली स्टेपिंग अप बिग टाइम। और उनमें वो क्षमता थी भी हमेशा से। आप देखिए माफिया हैज बीन क्राफ्टन रैंकिंग पे बहुत ऊपर पड़ा, वाइल स्कैरी जॉर्ज MVP मटेरियल हमेशा से, वेनम एंड देन ऑफ कोर्स ओवेस। इतने सालों से खेलते हुए आ रहे, इतने सालों का तजुर्बा रखते हैं अपने साथ, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आज अपना गेम दिखाएंगे बखूबी। रेवेनेंट एक्सपार्क ने भी ट्राई किया था, प्रोटॉन निंजा जॉर्ज का वो डुओ बहुत बढ़िया काम कर रहा था, बट फिलहाल के लिए एलीट नोवा के साथ हमारे होस्ट सुरेन तैयार हो चुके, उनसे जाके बातचीत करें। एलीट नोवा दिन का पहला मैच और चिकन डिनर मिला, लेकिन इसके पहले की जो कहानी थी, यू वर सेकंड लास्ट ऑन द पॉइंट्स टेबल, ठीक फंसे हुए थे बिटवीन 8-बिट एंड सेंसे की टीम वाइल्ड फैंग्स। क्या इससे राहत मिलेगी ओवेस? चिकन डिनर से राहत तो मिलेगी, बट स्टार्टिंग के 6 गेम्स हम थोड़ा तब समझ रहे थे कि कैसे चल रहा है, क्योंकि अभी BGMS आते ही फॉर्मेट चेंज हो जाता है और थोड़ा समझने में टाइम जाता है कि क्या चल रहा है, टीम्स कैसे खेल रही है। तो हम लोग ने कल थोड़ा स्टडी किया था कि टीम्स कैसे खेल रही है, तो आज वही अप्लाई किया।
वैसे ज़रा पिछले साल की कहानी के बारे में ज़रा बात करते हैं। आपकी टीम के इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हुई थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये टीम जिसके साथ आप खेल रहे हैं काफ़ी सेटल्ड है। क्या उससे जो मेंटालिटी है वो भी बदल जाती है? हाँ, मतलब थोड़ा फ्री माइंडेड रह सकता है इंसान कि भाई अभी टीम का टेंशन नहीं है, प्लेयर्स का टेंशन नहीं है, तो फ्री माइंडेड रहता हूँ। स्कैरी, आपकी टीम क्या रोंडो को बिल्कुल डिलीट कर देना चाहती है? नहीं, मतलब हमारा तो फेवरेट मैप है। अगर हम लोग जैसा खेलते हैं, अगर वैसा ही खेलें तो मज़ा आता है खेलने में। अब यहाँ से क्या लग रहा है कि दिन के जो बचे हुए मैचेस हैं, डू यू वांट टू गेट इनटू अ रियली सेफ स्पॉट के वो जो लास्ट 3 स्पॉट्स हैं जो रेलीगेशन या रादर एलिमिनेशन की कगार पे हैं, उनसे आप जितना दूर निकलना चाहते हैं वहाँ निकलना चाहिए? मतलब ऑब्वियसली बाहर तो जाना ही चाहेंगे उससे, एंड अच्छा ही खेलेंगे जैसे खेलते हैं, कुछ नया वया नहीं करेंगे, हो जाएगा सब बढ़िया। चलो एक बार मुस्कुरा के दिखा दे अच्छी तरीके से, कॉन्फिडेंट। मेरे चेहरे पे ही दिखाए सब। ऑलराइट, सो यस, मुश्किल में थे लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा टू एलीट नोवा स्पोर्ट्स। एक चिकन डिनर कितना कुछ बदल देता है एक टीम मेंटालिटी के अंदर। आप देख सकते हो सारे मुस्कुराते हुए चेहरे, एंड डिजर्वेडली सो एज वेल। आई थिंक ये गेम दर्शाता है एलीट नोवा का क्लास। एजेस से आए एंड ऑफ कोर्स रोंचते हुए आगे। क्रैट, योर ओपिनियन अबाउट दिस गेम? 4 खिलाड़ी बचे थे RTX के, और जब मैं और स्केट लगे भी थे गेम के ऊपर पूरा डाइसेक्ट करने पे, हमें अंदाज़ा हो गया था बिकॉज मैप का बॉटम हेमिस्फीयर भरा हुआ था, टॉप अनकंटेस्टेड था। RTX का बहुत कम हिस्सा था। उनकी शुरुआत अच्छी हुई थी, आई थिंक उनको फ्रैगर का फ्रैग मिल चुका था, उन्होंने नॉक कर दिया था, वो बॉटम वाले रास्ते से चले गए एंड दे हैड टू गो थ्रू दैट TPP वॉरफेयर। वहाँ पे मैन एडवांटेज बनाना वाज नॉट पॉसिबल, और वहीं पे फायदा उन्होंने उठाया। कहते हैं ना 2 बिलियन की फाइट में एक बंदा जीत गया, और वो यहाँ पे एलीट नोवा ने करके दिखाया है। क्या बात बोली आपने। स्टार्स ऑफ द मैच के बारे में हम बात करेंगे। गोइंग ऑल आउट, शुभ, वाओ, 10 फिनिशेस। एक पॉइंट के बाद तो मैंने काउंट छोड़ दिया था, बट 10 डबल डिजिट यहाँ पे निकाल लिया शुभ ने। बेस्ट कंपेनियन की अगर हम बात करें तो नोमी खड़े उतरते हैं यहाँ पे, 4 रेस्क्यूज, 1 असिस्ट, और उसके साथ साथ फिनिशर की अगर हम बात करें तो ऑलवेज 2 फिनिशेस, 1 असिस्ट। स्कैड, आई मीन उन 10 में से 6 तो उन्होंने रेड बुल पावर जोन में ही निकाल लिए थे, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग आउट कि 8-bit इवन दो वो काफ़ी देर तक सर्वाइव नहीं कर पाए, वो फाइनल और रादर टॉप 5 टॉप 6 में एंट्री नहीं बना पाए। शुभ जितनी देर तक उस ऑफ सेंटर पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, इधर उधर से स्क्रैप्स कलेक्ट कर रहे थे, वो इनको बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है इस टाइम पे। एंड थ्रू आउट दैट गेम हमने वो चीज़ देखी, 8-bit प्लेइंग वेरी एग्रेसिव, वाइल्ड फैंग से भी कोशिश करी, एंड एलीट नोवा ने तो करके ही दिखा दिया। आपने बोला ना टैग ने पूरे दिन में 100 कमाए, अगर हमारे मेकर्स ने रोंडो के अंदर कार्ड इनेबल कर दिया होता, आप सोचो क्या होता। हर गेम में 100 पॉइंट फाड़ रहे होते हमारे प्लेयर्स, तो पोटेंशियली कुछ ऐसा है। कल परसों आई थिंक एक और खिलाड़ी था, आई थिंक हंटर थे, जिन्होंने एरांगल किसी मैप के अंदर 10 से ज़्यादा फिनिश निकाले आज के 8 के शुरू। मतलब ये खिलाड़ी करना पड़ गया फिनिश कार्ड को। मतलब ही सो स्मॉल, ऐसा लगता है कि अभी आए होंगे, दैट बट डजंट मैटर, दैट आपका इंटेंशन हो गया, आपकी हसल होगी, वो आपके रिजल्ट दिखाते हैं, और क्रेजी खेला उसमें, मजा आया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तो बीजेएमआई का नया दौर है जहाँ पे हर एक यंग खिलाड़ी जो आ रहा है ही प्लेज विद दैट कॉन्फिडेंस, और ज़्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं। आप स्टेज पे आते हो, आप इतने साल से अपने आइडल्स को देखते हुए आ रहे हो, अपने बीच में कॉम्पिटिशन्स देखा है, अपने प्रेशर देखा है, अपने फेलियर्स देखा है, आपको डरना किस बात का? आप आओ, अपने आप को एक्सप्रेस करो, एंड आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शुभ डिड। उसके साथ साथ अगर हम रैपिड कियोस्क की थोड़ी सी बात करें, 3 नंबर पे ATP आई थिंक बढ़िया खेल के गए थे। ध्रुव एक और नया लड़का, क्रैट मैं आपको बताना चाहूंगा, इज वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। हाँ, BMKs में एलिमिनेटर में जॉनथन के आसपास ही थे ये, और अफसोस ये प्लेऑफ तक नहीं जा पाए, बट आज इस BGMS के अंदर ध्रुव की शैडो से बाहर निकल गया है फ्रैगर जी। फ्रैगर ने रोंडो के अंदर अपने हाथ में जिम्मा ले रखा है। रोंडो, इट्स माय गेम, और वो पूरा कैरी करके दिखाते हैं। इस बार भी उन्होंने वो टेरिस पे बैठकर जो धमाके मचाए हैं, जो फिनिशर निकाले, स्केट वाज लिटरली स्केट वाला। एब्सोल्युटली, बट उसके साथ साथ स्केड, अब मुझे लगता है कि पॉइंट्स टेबल में ना अब थोड़ी सी हेर फेर होने वाली है, बिकॉज 8-bit काफ़ी सारे फिनिशेस लेके गए। एलीट नोवा जो एक और टीम स्ट्रगल कर रही थी, उनका भी एक बढ़िया गेम चलता हुआ गया, जिसका मतलब ये है कि वाइल्ड फैंग्स किधर है, वेरी सेंसे एंड द रेस्ट ऑफ द बॉयज। किसको आइडिया है यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स? स्केड, आप मुस्कुरा रहे हो थोड़े से? आई मीन क्योंकि नोटिस तो कर रहा था मैं उनको, माय एंटायर आईज वर ऑन वाइल्ड फैंग्स और 8-bit। अर्ली फाइट लेने की कोशिश थी, 3 खिलाड़ी जल्दी उनके गिर भी गए थे, उसके बाद वाइपिस रिकवरी की वो अटैम्प्ट, चीज़ें नहीं चल पाई उनके लिए उतनी ज़्यादा अच्छी। यस, थोड़े बहुत फिनिशेस उन्होंने निकाले थे, बट स्टिल थिंकिंग मे बी अराउंड वो 6, 7, 8 पॉइंट्स के आसपास ही शायद रोक पाएंगे।
थोड़े पोजीशन पॉइंट्स आए थे थैंक्स टू गोटिन, काफी देर तक सर्वाइव भी किया था उन्होंने, बट अगेन दैट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जब गोटन की बात कर रहे हो ना, मैं गोटन को बहुत करीब से देख चुका हूँ एंड पोजीशन पॉइंट का गेम गोटन का नहीं है। गोटन इज सपोज्ड टू बी जस्ट लाइक स्प्रे गॉड। वो एक टैग निकला था खुला सांड, आई फील लाइक गोटन एज वेल एज स्प्रे गॉड दे आर बिल्ट फॉर एग्रेशन। वाइल्ड फैंक्स को नहीं मेंटल की चिंगारी चाहिए, क्रैट कुछ ऐसा बोल दो ताकि पंप अप हो जाए। नॉर्मल गेम्स के अंदर आपके जितने भी अलग टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे आप बोल सकते हैं खिलाड़ी को कि वो बिल्कुल बहुत एग्रेसिव खेलता है और वो टीम के रिजल्ट आता है। बीजेएमएस में हर एक खिलाड़ी वैसा खेलता है। आप 6 गेम के अंदर 100 पॉइंट्स निकाल रहे हैं, हर गेम में 10-10 फिनिशेस आ रहे हैं, पावर जोन अलग आता है। या तो गोल्डन को और अपने आप को पुश करना पड़ेगा, बिकॉज बाकी लोगों ने ऑलरेडी पुश कर वो पहुंच चुके हैं। अभी 3 टीम्स में कंसर्न था, 8-बिट, एलीट नोवा, वाइल्ड फैंक्स। एलीट नोवा ने चिकन डिनर निकाला है, 8-बिट के पास शुभ नहीं 10 फिनिशर निकाले, पावर जोन के अंदर और थे। तो भाई कंसर्न ही वाइल्ड फैंक्स के लिए है, जो भी कर रहे हैं काफ़ी नहीं है, उठना पड़ेगा पड़ेगा ऊपर और उसके साथ साथ उनकी फिनिश कार्ड्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, ये तो राउंड था जहां पे आप फिनिश कार्ड का इस्तेमाल कर नहीं सकते, बट अगले मैप पे जरूर कर सकते हैं। बट वो अगला मैप आएगा थोड़ी देर में, उसके पहले थोड़ा सा विश्राम लेंगे, हम आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। रोंडो का मामला खत्म हो चुका है और ऑलरेडी जिस चीज़ की चर्चा हमने दिन की शुरुआत में करी थी कि कौन सी वो निचले विभाग वाली टीम्स है जो ऊपर आएंगे, सारे ने टेक मार्क कर दिया। हमारे साथ ऑफकोर्स जुड़ते हुए फीनिक्स पहला मैच आप देख रहे थे बैकलाइन से, क्या राय थी आपकी, क्या एनालिसिस थी, क्या लगा कि आज के दिन में एक्जैक्टली क्या होने वाला है? भाई मेरे हिसाब से टीम्स का जो मोटिव है, टीम्स का जो माइंडसेट है वो कंप्लीटली बदल जाने वाला है। मैंने बहुत सारी टीम से बात करी अभी बैक स्टेज जब आप पहला गेम क्लास कर रहे थे, और 7 गॉड्स, व्हाइट वॉकर्स, बहुत सारी टीम्स, इवन टैग, एवरी सिंगल टीम मेंशन वन थिंग कि ये जो 2 दिन थे ना, अगेन हम सबको पता है कि बीजीएमएस के अंदर फॉर्मेट बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आप अर्ली फाइट्स लीजिए। तो इसी चक्कर में कुछ टीम्स जो कि अर्ली अडैप्ट कर ली थी उनको फेवर करती है। एलीट नोवा, व्हाट अ गुड जंप, व्हाट अ गुड ट्रेड, शुभ आउट फ्रैग्ड एवरीवन। तो अगेन ये स्टेज बना इसी के लिए, यू हैव टू प्ले एग्रेसिव, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। तो टीम जो प्रोएक्टिव खेलेंगे, थोड़ा सा सहम के नहीं बट अग्रेसिव खेलेंगे, उनको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट फेवर करेगा, इसलिए कुछ टीम्स Certainly was favorable as well. हमने देखा था रेवरेंट एक्सपार्क ने थोड़ी सी अलग रणनीति अपनाई थी। They tried to build for the center. Yes. कॉम्पाउंड था उनके पास, वो सर्किल उनके पास बनता चला गया एंड उन्होंने फाइट्स अपनी तरफ आने दिया। क्या ये स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है क्रैट, या फिर डू यू थिंक कि आपको फाइट्स चेस करते हुए दूसरी टीम्स के पास जाके मारना पड़ेगा? टीपीपी में यही स्टार्ट करती है, बिकॉज आपके पास सेंटर है, आपके पास हार्ड कवर है, देन ऑलरेडी आपके पास एक सर्टेन एडवांटेज है। बट द मेन प्रॉब्लम इज इस सिनेरियो के अंदर टीम उसके आसपास बहुत सारी मौजूद थी। उन्होंने अपनी बॉडीज इन्वेस्ट करना चालू किया, 2 खिलाड़ी उनके रैपिड किऑस के ले गए। जो सिचुएशन 4v2v2 था, अब वो 2v2 हो गया उनके लिए जी। अब 2v2 है, 50-50% चांस है, दोनों ने एक ग्रेड खा लिया, जिसके पास अब रहना है जीत लिया। बिकॉज अभी तक आपके पास सबसे ऊपर एडवांटेज था, बट आपने एक वीक मोमेंट लिया, आपने 2 प्लेयरों की टीम तो उड़ा दी, बट आपने 2 प्लेयर भी गवा दिया। वो देखिए ना, आप चिकन डिनर के लिए नहीं गए, तभी तो 10 और 6 पॉइंट हो जाते हैं, बट मास्टर सीरीज है, वो 4 पॉइंट ऐसे दान दे रहे। आप पावर जोन में आइए, फटाके अपना फिनिश कार्ड लगाइए और धमाका बचाइए। देखिए, मास्टर सीरीज की हम बात करते हुए आ रहे हैं, धमाका मचाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एलीट नोवा ने धमाका मचाया, 25 अंक लेके गए इस पहले गेम से। रैपिड कियोस 21 पॉइंट्स, आई थिंक पहले दिन के बाद कंसिस्टेंसी रैपिड कियोस की भी आ चुकी है, बट दूसरे पन्ने पे जाएंगे और यहीं पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आउटरेंज, एक टीम जो इतना अनुभव लेके आती है, अपने साथ इतना तजुर्बा लेके आती है, एक्सपीरियंस लेके आती है, 2 अंक मिले सिर्फ उनको। यानी ऐसा भी नहीं कि इस टीम को हम ना एग्रेसिव कहते, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव टीम्स आउट देयर। ये चीज़ तो है, और आई थिंक सो टीम आउटरेज को 17th पोजीशन पर है आप, इतने पॉइंट से घर नहीं चलने वाला। यू हैव टू बाउंस बैक, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए। सिमिलर कहानी यहाँ पर वाइल्ड फैंक्स के लिए भी जाती है, 7 पॉइंट्स, अगेन डिसेंट इनफ, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर 7 पॉइंट्स कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आप कमा सकते हैं।
देखिए हमारा जो सीलिंग है ना, कल के दिन पे जेनेसिस और टीएजी ने बहुत ऊपर कर दिया, तो Indeed, yeah. ये 7, 8, 10 पॉइंट से हम खुश नहीं हो पा रहे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। हम चलेंगे ओवरऑल स्टैंडिंग्स के पास और हम देखेंगे कि बदलाव ढेर कितना हुआ है। जेनेसिस इस बार 134 के साथ #1 पे, रेवेनेंट एक्सपार्क #228, टीएजी ये मुकाबला खेल नहीं रही थी, इसकी वजह से वो तीसरे पायदान पे आ चुके, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेम इन हैंड, K9 विशिष्टा, जीरो आर्क। आई थिंक जीरो आर्क एक ऐसी टीम है क्रैट जिसके बारे में हमने बात नहीं की, बट 100 का आंकड़ा इन लोगों ने पार कर दिया है। ये है साइलेंट असैसिनेटर्स, धीरे धीरे चुपके आपके बेसिक आपके बीजेएमएस के मसाले यूज कर पॉइंट्स कमाए जा रहे हैं और आई थिंक टॉप 6 के अंदर जगह बनाना एक ऑलरेडी एक क्लियर स्टेटमेंट है हमारे लिए, ऑडियंस के लिए, कि हाँ सुर्खियों में नाम जरूरी नहीं है हमारा, बट काम तो और मेहनत तो यहाँ पे भी चल रही है। और आई फील लाइक बोनस पॉइंट्स को भरपूर इस्तेमाल किया है जीरो आर्क ने। देखिए 31 बोनस पॉइंट्स, और कल के दिन पे हमने देखा था पेन इज लाइफ के वो 5 फिनिशेस। जब बड़ा मुकाबला निकालने की बात आती है सरदार में पेन इज लाइफ हमेशा वो खड़े उतरते हैं, बट दूसरे बनने पे जाएंगे यहाँ पे रैपिड कियोस 89 पॉइंट्स, दिस मैच इज नॉट बैड एट ऑल। टीम सोल इनके रन ऑफ फॉर्म की बात हो रही थी, 7 मैचेस खेले सिर्फ, अभी भी वो मैचेस खेलने बाकी। आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा और बाउंस बैक आएगा टेबल के टॉप पे। वी आर मिसिंग टीम सोल, कम ऑन भाई मेरे हिसाब से टीम आईक्यू सोल बहुत बढ़िया खेलती है। उन्हें पता है कि जब हमने फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करा है उसका जितना ज़्यादा निचोड़ सकते हैं निचोड़िए। हाँ ऑब्वियसली हमें आदत है उन्हें बार बार वो पोडियम पे देखने की, हमें आदत है कि वो इतना ज़्यादा आउटशाइन करते हैं। दे आर डूइंग द फैबुलस जॉब, दे जस्ट यू नो एक अच्छी तरीके से सपोर्ट को इनफैक्ट उस फॉर्मेट को समझ के खेल रहे हैं भाई। लेकिन ये है 8-bit और ऑलफैंग सैंटा, इन सारी टीम्स को बढ़ चढ़ के खेलना ही पड़ेगा। अगेन बात यहाँ पर फर्स्ट आने की नहीं है, यहाँ पर अपने आप को बचाने की है। एटलीस्ट वो स्पॉट तक हार रही है तभी जाके आप आगे बढ़ो। देखिए अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं, अगर मैं खेल रहा होता, मान के चलो ले आप खेलिए, जस्ट अज्यूमिंग मैं खेल रहा होता, मैं टॉप 4 एम करता, बिकॉज किसी ने बताया कि बाउंटी वीकेंड में कैश बोनस एक कैश बाउंटी है, तो व्हाई नॉट, यू नो इट इज गोना बी नाइस कि कोई मुझे मारने के लिए आए, उनको थोड़ी धनराशि मिले, बट दैट वुड गिव मी अ बेनिफिट कि मैं उनको मार के चला जाऊं। समझ रहे हो आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो टॉप 4 में अगर आप होंगे देन आप बाउंटी बांटते हुए रहोगे, समझ रहे? बट फिनिश कार्ड्स नेबुला, आई लाइक दिस ग्राफिक, W प्रोडक्शन मैन बहुत बढ़िया। और फिनिश कार्ड का इस्तेमाल करें, एक बचा है इनके पास। ये थोड़ा थ्रेटेड फील हुआ है जब आदि ने दिखाया ना फिनिश कार्ड ऐसे फिनिश कर देंगे। क्या बात है, इस्तेमाल कर लिया गया, जा चुका है। 4 बचे यहाँ पर हाइपर कैच के पास, तो यू हैव इनफ। अगली टीम कौन सी रहने वाली है? ओह इट्स गोना बी सिस्टर ऑप्टिमाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग दैट फिनिश कार्ड। 2 फिनिश कार्ड अभी भी बचे हैं इस टीम के पास। उम्मीद है कि इस गेम के अंदर तो जरूर सबको परेशान करें, बिकॉज वंस अगेन रैंगल का मैप तो एक्सपेक्टेशंस हाई। हेक्टर को आसमान छूना है, एक बार वो कर चुके ऑलरेडी इस टूर्नामेंट के अंदर, दूसरी बार करना चाहेंगे। ये 3 खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बॉट आपके बीच और ऑनिनी, ये वो एक लाइनअप है जो ना चुन के उठाया गया है, बट फाइनली दीपक नेगी की टीम ने ले लिया है यहाँ पर। और मैं चाहूंगा स्प्रे गॉड, काना और हमारे गोटिन सैमली खेल रहे इस गेम के अंदर, बट भाई इस लाइनअप के अंदर कहाँ से दम नहीं दिख रहा। मतलब ऑन पेपर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, ये टीम ऑल टाइम टॉप 5 में होने का दम रख सकती है। यार ये लाइनअप ऐसी है ना, हर एक इंसान है जिसके अंदर इस लाइनअप को सपोर्ट करता है, कोई हेटर्स नहीं है वाइल्ड पैंक्स की। बट आज के दिन पे वो काम करके दिखाना पड़ेगा, वो जाने जाते रेवेनेंट एक्सपार्क ने भी यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। और देखिए पेन कितने बखूबी से अपने आईजीएल को सपोर्ट करते हुए, उनका आईजीएल सपोर्ट ठुकरा रहे, बोल रहे कि आप ना कीजिए, आप अपना गेम खेलिए, बट अभी भी प्यार तो बहुत ज्यादा है। भाई जोकर आ गए हैं वापस, इनकी थोड़ी सेहत थोड़ी लेफ्ट राइट थी, बस इन्होंने भी फिनिश कार्ड यूज करा है एंड वी वांट टू सी दैट वो जनरेशनल हॉट शॉट जोकर आज खेलेंगे। एब्सोल्युटली, बट विद दैट बीइंग सेड यहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं क्रेजी, तो यहाँ पे हमारे टीवीएस रेडर है यार। आज के दिन पे सिर्फ इलेक्ट्रिक ब्लू दिखेगा, स्कैड फीनिक्स में तुम दोनों को बताना चाहूंगा। ग्रीन ठीक है आपका कलर है, मैं मान रहा हूँ, बट इलेक्ट्रिक ब्लू इज माय स्टफ मैन। एंड ऑफ कोर्स टीवीएस आप लोग देख रहे हो, आपको जल्दी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, देन दिस इज योर राइट टू बी। बट अपना राइड यहाँ पे राउंड पे सीमित नहीं रहेगा, हम जाएंगे रैंगल तक, ग्रुप्स बी एंड सी खेलने वाले, और आउटरीच पे नजरें रहेंगी। ए पॉइंट आपका घर है और बी पॉइंट है नॉर्टन गेमिंग अरीना, जिसके लिए आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा और वो मिलेगा आपको स्क्रीन पे कभी भी। थ्रू द स्ट्रीम चलता रहता है, आप जा सकते हैं इसमें किसी स्किल बॉक्स से जाकर आप भी बीजेएमएस सीजन 5 का हिस्सा बन सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ क्या ही मजा है उस स्क्रीन पे देखने का,
जब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं आपके फेवरेट प्लेयर्स मौजूद है कंपीटिंग फॉर द ग्लोरी। और इसी के साथ सीजन 5 पहला हफ्ता, तीसरा दिन, दूसरा गेम। क्रैट, शिवू सर, क्या आप तैयार है सिरागी? भाई I'm always ready, लेकिन ये प्लेन पाथ ये बेर है हमें। क्रैट, आप एक बार इस प्लेन पाथ की तरफ देखिए। नॉर्थर्न साइड से स्टार्ट होता हुआ स्टाल्वर से हमने उड़ान ली है और खत्म होती हुई वेस्टर्न साइड, टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ हॉस्पिटल। थोड़ी देर में हमारे सामने वो प्लेन पाथ क्लियर होगा, हमारे दर्शकों को भी देखने को मिलेगा। और एक बार हमारे प्यारे दर्शक आप भी बताइएगा, हाउ डू यू लाइक दिस प्लेन पाथ? बिकॉज़ फॉर मी इट्स रिडिकुलस। पूरी तरीके से नॉर्थर्न साइड फेवर्ड ये प्लेन पाथ क्रैट। जो भी टीम साउथर्न साइड पे जाती है उनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थोड़ा सा पर व्हाट इफ ये एक मैनुअल कंट्रोल प्लेन पाथ है, कोई ना कोई बैठा है बीच में ऑफिस में जो डिसाइड करता है आज खून खराब है ये लो, तो बीजेएमएस में पॉइंट्स कमाने ये लो। बिकॉज हमने इस टूर्नामेंट की शुरुआत